नमस्कार। लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार का शिक्षा जगत हमेशा से ही पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है, लेकिन नए नए आदेश निकल रहे हैं। उन आदेशों को लेकर चर्चा में है, लेकिन एक चर्चा एक और है। बिहार के शिक्षा मंत्री कहाँ हैं? विभाग में वो दिखते नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से लगातार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद एक आदेश निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपर मुख्य सचिव के पाठक की चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं उस शिक्षा विभाग की उस पूरी एक्टिविटी में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा आया, जाहिर सी बात है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में भगवान श्री राम की। तो अब उसमें एक विवादित टिप्पणी जो है उस पर राजनीति हो रही है। अब उस पर एक टिप्पणी आती है चंद्रशेखर जी की, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि मंदिरों पे कमेंट करने के लिए शिक्षा मंत्री आते हैं, लेकिन जब शिक्षकों के साथ इतनी समस्याएं आती है, इतना हंगामा होता है, बीपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली या फिर पूरी परीक्षा प्रक्रिया जब होती है, उसमें कई चीजों की खामियों की बात आती है, कहीं शिक्षा मंत्री नजर नहीं आते। क्या उन्हें अपने विभाग की चिंता नहीं है? क्या उन्हें शिक्षकों की चिंता नहीं है? शिक्षकों से ज्यादा मंदिरों की चिंता है। अब सवाल ये भी है कि अगर उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है और शिक्षा प्रकाश का रास्ता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं और छात्र नेता दिलीप जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे, आपने भी शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना है और कई बार हमें इसी डिबेट में, इसी आज के डिबेट में ही हम लोग जब बैठे और अब चर्चा हुई, तो आपने कई बार सवाल किए कि शिक्षा मंत्री कहाँ हैं। पूरे लूप में वो कहीं नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक बयानबाजी की बारी आती है तो वो सामने आते हैं। देखिए दीपक जी, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आत्मबल और उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है और सभ्यता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो कई अवरोधों के बीच चर्चाओं में है, इसमें शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और जितने भी इस विभाग के पीओ तक, ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी सभी चर्चा में हैं और इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र बिंदु जो राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजनीतिक अनुकंपा पर बहाल हैं श्रीमान अतुल कुमार जी, जिन्होंने एक हड़कंप सा मचा दिया है। शिक्षा में सुधार क्या, शिक्षा में परिवर्तन क्या, शिक्षा को नई दिशा देने का क्या, ये तो अंधकार में ढकेलने का कार्य किया है। प्रकाश तो और रहने ही नहीं दिया। ये किरासन तेल का दिया जलाए हैं, ढिबरी। कौन अंधकार में कौन अंधकार में झेल रहा है शैलेंद्र जी? अंधकार में यहां की आम जनता, एक प्रबुद्ध वर्ग जो झुलस रहा है, जिसको कोई दिशा नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये प्रकाश की खोज में शिक्षा मंत्री निकले हैं। पहले तो लापतागंज में थे, अब प्रकाश की खोज में है। अंधकार में अभी घुसे हुए हैं और हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सीधी। उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ऊर्जा है प्रकाश। और ऐसे ऐसे अंधकारी लोग जो हैं
प्रकाश की खोज में है। अब प्रकाश मार्ग प्रशस्त करता है। रामचरितमानस पर कटाक्ष करने वाले, राम मंदिर पर कटाक्ष करने वाले और सनातन धर्म की ओर जो शिक्षा को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, और जो आम जनता जो है भारतवर्ष की, उस पर काली पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, काली छाया प्रदान कर रहे हैं, वो प्रकाश की बात क्या करेंगे? आपके पास फिर आते हैं मनोज जी, आपके पास फिर आते हैं मनोज जी, मनोज जी अपने पद से। जी जी मनोज जी, तमाम शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आप लोग उठाते हैं, संघ की तरफ से भी आप लोगों ने कई बार उठाया। हमेशा से यह देखा गया है कि जब भी शिक्षकों की समस्या होती है, संघ उसकी आवाज को उठाता है, मंत्री जरूर आते हैं, सभी विभागों में होता है और हर बार ऐसा होता है। पिछले कुछ समय से आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि लगातार शिक्षा विभाग के ऊपर कई ऐसी टिप्पणियां हुई उसके कामकाज या फिर उसके आदेशों को लेकर, यहां तक कि एक दो मौके पे खुद शिक्षा मंत्री ने भी टिप्पणी की, लेकिन एक्शन लेने की बारी के लिए वो नहीं आते, विभाग में वो नहीं मिलते। क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि शिक्षा विभाग मंत्री को ने कभी भी आप लोगों को अप्रोच नहीं किया कि आप आइए, हम आपकी समस्या सुलझाते हैं? देखिए दीपक बाबू, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका अलग अलग स्थान है, और विशेष तौर पर विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय बनाना होता है। परंतु अभी जो देख रहे हैं, विशेषकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में, यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री को किस प्रकार आपने देखा होगा कि बिहार विधानमंडल में अपने विभाग से हटके, हम एक वीडियो क्लिप सुन रहे थे कि विधान परिषद के सभापति ने बार बार उनको इंटरप्ट किया, लेकिन फिर भी जो है अपने विषय शिक्षा से इतर जाकर वो लगातार रामचरितमानस पर बोल रहे थे। कई प्रकाशन का रामचरितमानस लेकर घूम रहे थे, जबकि वे कहने का कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवादी लोहिया जी और जयप्रकाश थे, हम लोग भी समाजवाद को पढ़े हैं। कहीं पर वो व्यक्तिगत धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय माना जाता है, और किसी के आस्था पर किसी माननीय मंत्री को, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री को, इस तरह से टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। और दूसरी बात है, रही बात आपको जो अभी एसीएस और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर में जो चला, तो इनको विभाग को नियंत्रण में रखना चाहिए था, क्योंकि ये तो हेड हैं विभाग के माननीय मंत्री। परंतु कार्य प्रणाली जो थी इनकी, उसके वजह से, और जो पाठक जी आए तो पाठक जी ने इनका नहीं सुना, तो इस तरह से ये हुआ। हालांकि जो है इसमें माननीय मंत्री पर हम क्या टिप्पणी करें, जब ये विवाद उठा तो हम लोगों ने कहा था कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप संगठन से बात करिए, हम लोग भी सरकार को कहेंगे, और आप भी जो है सो उसमें बात करके और कोऑर्डिनेशन बनाइएगा तो शिक्षा का विकास होगा। परंतु अभी क्या है, देखिए, जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त हो रहा है या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पद रिक्त हो रहा है, सब पर स्थानांतरण न करके माने दूसरे प्रक्रिया से डिप्यूटेशन करके कार्य चलाया जा रहा है। जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं, हम पहले भी कहते रहे हैं, करीब करीब जो काम है रूटीन वर्क और ठप है। शिक्षकों का को वेतन समय से नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है, शिक्षकों का जो छोटा छोटा काम है, आजीता अवकाश, एमएससीपी का बकाया आदि जो है, ये सब नहीं हो रहा है। और बड़ी बात तो जी मनोज जी कई तरह की समस्याएं हैं। देखिए, हम लोगों ने इस पर बातचीत भी की है। आज हमने छात्र नेता दिलीप जी को जोड़ा है। ग्राउंड लेवल पे शिक्षा विभाग में क्या कुछ हो रहा है,
जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो बहालियां हो रही हैं, जो ज्वाइनिंग हो रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट जो है वो इन्हें मिलती है। दिलीप जी, जो अभी जो शिक्षा विभाग की स्थिति है, आपको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री को अभी चाहिए था कि वो अपने विभाग पे ज्यादा ध्यान देते? मंदिर और मंदिर पे, राम मंदिर पे बोलने के लिए तो बहुत समय बचा है। जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री को अपने विभाग पे ध्यान देना चाहिए। और धर्म तो किसी भी व्यक्ति के लिए आस्था का विषय है, वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस धर्म को माने, किस धर्म ग्रंथ को पढ़े। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, और हमारे देश का संविधान भी हमको इसके लिए इजाजत देता है। तो शिक्षा मंत्री को इस पे बेवजह बयान देने से बचना चाहिए। और शिक्षक बहाली में इतना सब कुछ हो रहा है, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, एक बयान तक शिक्षा मंत्री का नहीं आता है। कम से कम इतना होना चाहिए ना कि शिक्षक अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को विश्वास दिला सके कि शिक्षा मंत्री उनके साथ खड़े हैं। शिक्षक बहाली में TRE 1 TRE 2 में फर्जी डोमिसाइल लगाकर बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, उनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री इस पे क्यों चुप है? बाहर के अभ्यर्थी, यूपी, झारखंड, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बिहार का डोमिसाइल बनाकर, BC, EBC, SC कैटेगरी का डोमिसाइल बनाकर, जाति आवासीय बनाकर बिहार का, और वो लोग नौकरी में आ गए। ऐसा हमें बहुत से जिलों से फोन आ रहा है, अभ्यर्थी बता रहे हैं, समाज सेवी हमें फोन करके बता रहे हैं। तो क्या इसके लिए शिक्षा मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए, जांच नहीं करवाना चाहिए? दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर TRE 1 TRE 2 में बहुत सारे शिक्षक बन गए हैं। ये तो दुनिया का सबसे नीच घृणित काम है। इससे बड़ा महापाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि शरीर से कोई स्वस्थ है और विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, और विकलांग भाई बहनों का अधिकार और हक छीन रहा है वो, और नौकरी ले रहा है टीचर बहाली में। तो इससे बड़ा तो महापाप कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इन सब मामलों की जांच करवानी चाहिए शिक्षा मंत्री जी को। तो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक काम तो आज तक वो शिक्षा मंत्री के तहत, एक जो शिक्षा मंत्री का काम होता है वैसा तो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं। सिर्फ बयानबाजी कि 7वें चरण के नियमावली पर साइन कर दिए तो ये हो गया, वो हो गया। आज तक तो शिक्षा मंत्री का एक बात सही नहीं हुआ। तो ये शिक्षा मंत्री है किस लिए? इनको जो मिलता है वेतन भत्ता शिक्षा मंत्री के तौर पर, तो ये तो मुझे लगता है कि बेवजह खर्च हो रहा है बिहार सरकार का, क्योंकि सारा काम तो के पाठक जी कर रहे हैं। तो काम ही नहीं है, भी नहीं है, जो हकीकत है अभी। तो फिर ऐसे मंत्री का क्या काम, जो अपने मंत्रालय का काम छोड़कर अपने मंत्रालय के विषय वस्तु पे न बोल के धर्म और अलग मुद्दों पे बोलते हैं? तो ऐसे मंत्री को तो हटा देना चाहिए। उतना बेवजह बिहार सरकार का और बिहार का जो खर्च होता है तो बेवजह है। अभी शिक्षक भर्ती में एक से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, एक बयान तक उनका नहीं आता है कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे, नहीं देंगे। सीट खाली रह जा रहा है, बहाली निकल रहा है 1,70,000 पे, बहाली हो रहा है 80,000 पे, 90,000 पे। तो इन सब मामलों पे इनको सुनना चाहिए, कम से कम अभ्यर्थियों की बातों को सुनना चाहिए। नियोजित शिक्षक जो है उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, तो ये सब के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं है, बस अनर्गल बयानबाजी करने के लिए फुर्सत है। और ये जो बयानबाजी करते हैं चंद्रशेखर जी की मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है या जो भी है कर रहे हैं, शिक्षा प्रकाश का, ठीक है, शिक्षा को हम भी मानते हैं कि प्रकाश की तरफ ले जाता है शिक्षा से, लेकिन धर्म जो होता है ना किसी भी व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या इसका जवाब चंद्रशेखर जी देंगे जब इनके नेता, जिनको ये नेता मानते हैं, इनके पार्टी के नेता है, वो जब तिरुपति मंदिर जाते हैं, वो जब देवघर मंदिर जाते हैं, वो जब किसी मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, तो उस समय होता है ये सिर्फ आम आदमी का रास्ता। तो बयान वैसा दीजिए जो सब जगह लागू हो। जब इनके नेता, जिनको ये नेता मानते हैं, वो खुद मंदिर जा रहे हैं, तो फिर ये दूसरे को क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं? ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। जी जाहिर सी बात है। दिलीप जी, शैलेंद्र जी, अभी तमाम दिलीप जी की आपने बातें सुनी कि नकली डोमिसाइल बनाया जा रहा है, दिव्यांग सर्टिफिकेट नकली बनाए जा रहे हैं, जो बहाली किसी और की होती है, नौकरी कोई और करता है। ये तमाम थंब इंप्रेशन गलत मिल रहे हैं, कई जगह पे ऐसे थंब इंप्रेशन मिल रहे हैं कि टीचर आ नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं ये फर्जी आ रहा है। इतने सारे बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां शिक्षा विभाग में हुई हैं, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही गंभीर मसला होगा। मैंने कल भी 2 डिबेट में विभिन्न चैनलों पर बैठा था, आपके भी चैनल में मैंने कहा कि ये व्यापम घोटाला, हरियाणा का शिक्षक भर्ती घोटाला और बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, ये फर्जीवाड़ा है।
शिक्षा मंत्री को तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार के जो दोनों मुखिया हैं, मुखिया और उप मुखिया, ये दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, राजनीतिक अनुकंपा पर ये अपना ऐप लगा दिए हैं कि कोई भी शिकायत हो तो उस ऐप पर अप्लाई कीजिए। लग रहा है कि ये बहुत बड़े न्यायपालिका के पुरोधा हैं, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ये इनको जेल में बंद होना चाहिए। ये दूसरों पर एफआईआर करते हैं और दूसरों पर लीगल नोटिस देते हैं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से यह अनुरोध करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उनके इन वक्तव्यों पर और इन कार्यवाहियों पर अंकुश लगाएं और इन पर न्यायालय का आदेश जारी करें इनकी गिरफ्तारी के लिए। ये किस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, बेरोजगारों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा के संचालक हैं और ये न्यायविद बनकर बैठे हुए हैं। सारा इनके नाक के नीचे सारा खडजन चल रहा है, उगाही हो रही है, अनियमितता हो रही है, असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं और जनता मूक है। शिक्षा मंत्री चुप है और मंदिर और मस्जिद के नाम पर ध्यान भटकाना चाह रही है। माननीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कॉलेज में आज तक पढ़ाए नहीं, जाके इनको पढ़ाई न देना। शिक्षा प्रकाश देती है और प्रोफेसर जो है मंत्री बनता है, जनता का प्रतिनिधि बनता है। इनको तो प्रकाश देना चाहिए बच्चों को, राष्ट्र के भविष्य को। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इनको जब मंत्री बने थे तो सम्मानित किया गया था इनको संघ में बुलाकर। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव को इन्होंने गुरु माना था कि मैं इनका विद्यार्थी रह चुका हूं। और ऐसा कारनामा किए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ गुरु तो गुड़ हो गए और चेला तो लापता हो गए। और जो कारनामे इनके हुए आज सचिवालय में नहीं जा रहे हैं। इनका प्राइवेट सेक्रेटरी पीत पत्र इशू करता है कानून का, शिक्षा प्रकाश देता है और मंदिर गुलामी का प्रतीक है। यही बड़का ये हो गए हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हो गए हैं। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे इस्तीफा लें। शिक्षा विभाग को सवाल है मनोज जी, अगर ये आपको लगता है कि अगर कोऑर्डिनेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता, शिक्षा मंत्री होते, तो शायद ये जो शिकायतों का एक पहाड़ है, एक होता है कि जब मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, उनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन बेटर होता है तो विभाग बहुत बेहतर काम करता है और सब सारी चीजों को शॉर्ट आउट किया जाता है। कहीं ना कहीं यह चीज है कि शिक्षा मंत्री ने खुद को अलग कर लिया, क्या यही कारण है कि आज इतने सारी शिकायतों का अंबार है? देखिए दीपक बाबू, आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर तो इस प्रकार है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो थे, इनकी कार्यशैली दूसरे तरह से चल रही थी। और चैनल पर हम क्या बोलें, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और श्री के पाठक जी को ले आए। और के पाठक जी जैसे ही आए, दोनों में टकराव हुआ। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार ये जो ओएसडी रखे हुए थे उस पर विभाग ने प्रश्न चिन्ह उठाया और उनके सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाया। ये आजादी के बाद से हमको लगता है कि इस प्रकार की पहली घटना है कि किसी मंत्री के ओएसडी को विभाग में आने पर विभाग के एसीएस ने रोक लगाया हो। तो उस आधार पर तो इनको मोरल के तौर पर उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही बात अभी जो बहाली में इनका इंटरफेरेंस का, तो उसमें तो माननीय मंत्री का कुछ होता नहीं है। लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग में नियम अधिनियम को तोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र बाबू बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसे आदमी को कोर्ट या बिहार सरकार दंडित करे। इसने जो भी आरोप लगाया, ठीक है, आरोपकर्ता का साक्ष्य और एफिडेविट लेने का चीफ सेक्रेटरी बिहार का पत्र है, परंतु ये साक्ष्य एफिडेविट भी लिए और उसके बाद उल्टा केस, ये अनोखी घटना है।
कि सैकड़ों लोगों पर जिन्होंने कि इनके कदाचार और जो गड़बड़ी हुई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया, उस पर उल्टे इन्होंने एफआईआर करने का काम किया। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं वैसे लोगों से, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, कि अब जो भाग रहे हैं लोग थंब इंप्रेशन मिलाने से, तो आप कहां हैं? आप अपना पद से त्याग पत्र दीजिए, और त्याग पत्र यदि ये नहीं देते हैं तो इन पर बिहार सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। इतना आनंद फानन में बहाली किए। हम इसमें एशिया शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब ये शिक्षा विभाग के लोगों को लगाए थे तो उन्होंने विरोध किया था, परंतु ये चल गए वहां, लिख दिए फिर मुख्य सचिव को के यहाँ, और कहे कि ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है, इसका मतलब क्या कि जो आप पाओगे दूसरे राज्य के लोग फर्जी सर्टिफिकेट का आप जांच नहीं करते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है किसी राज्य से आने में तो आप परीक्षा के तिथि को बढ़ा देते हैं, समय को। ये तो बिल्कुल गलत है। और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री को कदम उठाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और आपका जो मातहत है, जिस विभाग में बहाली हो रही है, वहां के पदाधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इसलिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इन्हीं तमाम चीजों के बारे में जिक्र जो है अभी दिलीप जी कर रहे थे। दिलीप जी, जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, आप लोगों ने हमेशा से इस बात को लेकर उठाया कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि एक फेज हुआ, दूसरा फेज की भी नियुक्ति की प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी होने जा रही है। अब इतनी सारी इंक्वायरीज हो रही है, जाहिर सी बात है गड़बड़ी सामने आ रही है। अगर शुरुआत में इन चीजों को देख लिया गया होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। जी बिल्कुल, हम तो शुरू से ये मांग कर रहे थे कि कोई भी बहाली होती है, शिक्षक भर्ती को अगर छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी बहाली को आप देख लीजिए, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा किया जाता हो या बीएसएससी या कोई भी भर्ती आयोग के द्वारा, तो जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट, उससे पहले अभ्यर्थियों का सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट लगाते हैं उसकी जांच होती है। लेकिन ये शिक्षक भर्ती पहला भर्ती है जिसमें कोई सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं हुई। डायरेक्ट देखा गया कि जो अपलोड किया उसको देख लिया कि हाँ मिल रहा है, हुबहू है, नियुक्ति पत्र को दे दिया। बाद में जब हम लोग आवाज उठाए, आंदोलन किए, तब जाकर वेरिफिकेशन करना शुरू किया। अभी देखिए हर जिले से लोग हो रहे हैं, जो सीटेट पास नहीं, वो जॉब में चला गया, ठीक को बाहर किया जा रहा है, हर जगह लिया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक तो जा नहीं रहे हैं हम इंप्रेशन देने, क्योंकि उन्होंने सेटिंग किया होगा, दूसरे को बैठाया होगा एग्जाम में। तो इस तरह की गड़बड़ियां तो आ रही है। और अभी भी जो हम बार बार ये मांग कर रहे थे कि पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद आप मेरिट जारी कीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो सीट है उससे कुछ ज्यादा अभ्यर्थियों का होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, कि परीक्षा आयोजित करवा रही है बीपीएससी, रिजल्ट जारी कर रही है बीपीएससी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करवा रहा है। अब शिक्षा विभाग कर रहा है, बीपीएससी के ऊपर थोप रहा है, बीपीएससी शिक्षा विभाग के ऊपर थोप रहा है। तो इसमें क्या है, अभ्यर्थियों का हित जो है, अभ्यर्थियों के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक दूसरे पे मतलब ये लोग अभ्यर्थियों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर शिक्षा मंत्री और बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते और शिक्षा विभाग पे शिक्षकों के बारे में सोचते तो शायद इतनी गड़बड़ियां सामने नहीं आती। फिलहाल वो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने विभाग की ओर भी देखना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।